अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब इंसान के पास पैसा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। जरूरी नहीं कि हर करोड़पति इंसान स्मार्ट ही हो, बल्कि कुछ लापरवाह और बेवकूफ लोग भी अच्छी किस्मत होने की वजह से करोड़पति या अरबपति बन जाते हैं। आइए जानते हैं 10 लापरवाह लोगों के बारे में जो अपनी करोड़ों की चीजें भूलकर आगे बढ़ गए। नंबर 10, कार्ड्स इन द बिल्डिंग। अमेरिका के शहर डेट्रॉइट में एक फैक्ट्री की बिल्डिंग बहुत अरसे से खाली पड़ी थी, तो कुछ लोग एक्सप्लोर करने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर गए। उन्हें नहीं पता था कि ये फैक्ट्री एक लापरवाह इंसान ने खाली छोड़ दी है और अंदर करोड़ों का सामान लावारिस पड़ा है। वो लोग जब बिल्डिंग के छत पर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लाखों कार्ड्स बिखरे पड़े हैं और लाखों कार्ड्स बॉक्सेस में बंद पड़े हैं। ये किसने यहाँ पर छोड़ दिए, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। इनमें से हर कार्ड की कीमत ज्यादा नहीं थी, ये अंदाजन $1 से $60 के बीच के थे। लेकिन यहाँ ऐसे लाखों कार्ड्स बिखरे पड़े थे, यानी कि इन कार्ड्स की कीमत अंदाजन $1 मिलियन थी, जो कि तकरीबन 15 मिलियन के बराबर है। ये कार्ड्स 1980s और 1990s के दौर के थे, जिनमें कुछ तो बॉक्सेस के अंदर पैक थे, उनको ओपन तक नहीं किया गया था। फैक्ट्री में पड़े ये कार्ड्स बहुत ही रेयर और पॉपुलर कार्ड्स थे, जिन्होंने इस फैक्ट्री बिल्डिंग में आए हुए लोगों की जिंदगी बदल दी। और पता नहीं कौन से लापरवाह इंसान ने इन कागज के खजानों को बिल्डिंग में लावारिस रख दिया और भूल गया, या फिर उसने इनकी वैल्यू ही नहीं समझी। नंबर 9, मूवी पोस्टर। एक मूवी पोस्टर की कीमत कितनी हो सकती है? बहुत ज्यादा, अगर मूवी काफी ओल्ड और हिट हो तब। ऐसा ही हुआ एक सिनेमा हॉल की सफाई करते हुए। सफाई के दौरान एक नॉर्मल सा दिखने वाला लेकिन काफी रेयर मूवी पोस्टर मिला। ये एक हॉलीवुड मूवी का पोस्टर था जिसका नाम था फ्रैंकेनस्टाइन। ये मूवी 1931 में रिलीज हुई थी। ये उस मूवी का ओरिजिनल पोस्टर था और पता नहीं क्यों सिनेमा हॉल वाले इस पोस्टर को नॉर्मल समझकर ऐसे ही भूल गए। दोस्तों, जब इस मूवी के पोस्टर को एक ऑक्शन में बेचा गया तो इसकी कीमत $2,26,900 लगी, यानी आज के तकरीबन 4 करोड़ रुपए में इस पोस्टर को खरीदा गया। अब जरा सोचें कि किसी ने इस पोस्टर को ऐसे ही लापरवाही में इधर छोड़ दिया था, और अगर सफाई करने वालों की इस पर नजर ना पड़ती या इसको बास्केट में फेंक देते तो सिनेमा वालों को करोड़ों का फायदा ना होता। नंबर 8, लॉस्ट लॉटरी टिकट्स। बहुत से लोग लॉटरी खरीदना चाहते हैं और खरीदते भी हैं क्योंकि वो शॉर्टकट के जरिए अमीर होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हुआ कम ही लोग पूरे कर पाते हैं। और सोचें वो शख्स कितना लापरवाह होगा जो लॉटरी में करोड़ों रुपए तो जीत गया लेकिन उसने लॉटरी टिकट को ही खो दिया। दोस्तों, ऐसा ही हुआ केविन डिनोवा नाम के इस शख्स के साथ। उसने पहले $1 मिलियन की लॉटरी जीत ली, लेकिन उसको लगा कि उसने लॉटरी नहीं जीती और उसने अपना लॉटरी टिकट गलती से कूड़े में फेंक दिया। और फिर इस टिकट पर नजर पड़ी एक 83 साल आदमी एडवर्ड सेंट जॉन की। उसने ये टिकट उठा लिया। जॉन यही काम करता था। जॉन लॉटरी टिकट्स वाली शॉप के बाहर पड़ी बास्केट्स की छानबीन करता रहता कि शायद उसे कोई जीतने वाली लॉटरी टिकट मिल जाए, और आखिर उसे लॉटरी मिल ही गई। जरा सोचे तो जॉन कितना खुश हुआ होगा। जॉन ने बाद में 1 मिलियन में से सिर्फ $1,40,000 यानी तकरीबन 21 लाख रुपए ही लॉटरी जीतने वाले शख्स को दिए। बाकी के $8,60,000 यानी कि तकरीबन 13 करोड़ 33 लाख उसने अपने पास ही रखे। नंबर 7, रोल्स रॉयस, रॉयल लोगों की कार। दोस्तों, रोल्स रॉयस का शुमार दुनिया की बेहतरीन गाड़ियों में होता है और ये काफी अरसे से बनाई जा रही है। ऐसी ही एक रोल्स रॉयस, लेकिन कबाड़ रोल्स रॉयस को कबाड़ ही समझकर गैरेज के अंदर छोड़ दिया गया। इस कार को 1922 में बनाया गया था और 90 साल बाद ये बिल्कुल कबाड़ बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम कबाड़ नहीं था, ये रोल्स रॉयस का कबाड़ था। ये कार इंग्लैंड में थी और इसे 1922 में बनाया गया था और 1944 में कंपनी ने इसको बनाना बंद कर दिया। उस वक्त में इस कार की वैल्यू का अंदाजा नहीं, लेकिन 90 साल बाद इस कार की वैल्यू आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, रोल्स रॉयस के इस 1922 मॉडल कबाड़ को जिसने तलाश किया उसने इसे $30,000 आज के तकरीबन 45 लाख में बेच दिया, और कहना है कि अगर उस कार को कस्टमाइज करके बेचा जाता तो वो रोल्स रॉयस $2 लाख में भी बिक सकती थी। इस रॉयल गाड़ी का भी कोई जवाब नहीं। क्या बात है। नंबर 6, क्विंटन हिल। क्विंटन हिल एक आर्टिस्ट थे जिनकी मौत 2003 में हुई। क्योंकि ये अकेले रहते थे, इस वजह से इनकी मौत के बाद इनकी जायदाद का कोई वारिस नहीं था। तो क्विंटन हिल के दोस्तों ने क्विंटन के घर की सफाई की और घर में पड़े कीमती सामान को बेचकर क्विंटन हिल के नाम से एक चैरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन खोल ली। लेकिन क्विंटन हिल के दोस्तों ने घर की सफाई में काफी लापरवाही बरती। उनके दोस्तों ने जब सोचा कि अब घर में कुछ भी कीमती सामान नहीं बचा तो उन्होंने घर की सफाई के लिए एक शख्स को बुलाया जिसका नाम निक डिमोला था। निक डिमोला को घर की सारी सफाई के लिए बोला गया। अब जिम्मेदारी निक की थी। निक को घर की सफाई के दौरान एक
बैरल मिला, जिसे क्विंटन हिल के दोस्तों ने बेकार समझकर छोड़ दिया था। लेकिन निक डिमोला ने इसे काम का समझा और अपने गोदाम में ले जाकर उस बैरल को रख दिया। वक्त गुजरता गया, काफी साल भी गुजर गए और 2009 में जब निक ने बैरल को ऐसे ही सफाई के दौरान निकाला तो वो शॉक्ड रह गए। उन्हें बैरल के अंदर कुछ प्लेचीनी आर्टिफैक्ट्स और पुरानी मूर्तियां मिली। इन सब चीजों को देखने के बाद निक ने एक ऑक्शन में बेचने का फैसला किया। इन सभी आर्टिफैक्ट्स को $16,500 में बेच दिया गया, यानी आज के तकरीबन 25 लाख रुपए। नंबर 5, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, अमेरिका में एक पेंटिंग को एक शख्स ने खरीदा और उस पेंटिंग में मौजूद थी अमेरिका की डिक्लेरेशन पेपर की कॉपी, जो कि करोड़ों में बेच दी गई। ये बात तो उस लकी इंसान की थी जिसने इसे खरीदा, लेकिन सोचिए उस लापरवाह शख्स के बारे में जिसने इसे बेच दिया। असल में एक शख्स स्ट्रीट मार्केट में कुछ सस्ती पेंटिंग्स को खरीद रहा था, तो उसी दौरान उसकी पेंटिंग पर नजर पड़ी जो कि काफी सस्ती और काफी अच्छी मिल गई। उसने पेंटिंग को खरीद लिया और बाद में घर आकर जब पेंटिंग को फ्रेम से अलग किया और फ्रेम के अंदर उसे अमेरिका की आजादी के डिक्लेरेशन की कॉपी मिली, जिसे बाद में एक ऑक्शन में बेचा गया, तो उस शख्स को डिक्लेरेशन कॉपी के बदले $2.24 मिलियन मिले और उसे ये पैसे जिस पेंटिंग की वजह से मिले थे वो उसने सिर्फ $4 में खरीदा था। दोस्तों, असल में अमेरिका की डिक्लेरेशन की इस कॉपी को जब अमेरिका बना था, यानी 4 जुलाई 1776 को ही प्रिंट किया गया था और ऐसी तकरीबन 24 कॉपीज ही दुनिया भर में मौजूद हैं। इसीलिए ये काफी रेयर थी और दोस्तों जिसने इसे बेचा होगा वो काफी पछताया होगा। नंबर 4, स्क्रैप मोटरसाइकिल। दोस्तों, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप भी पुराने गैरेज में जा सकते हैं जहाँ पर पुरानी कबाड़ मोटरसाइकिल्स खड़ी होती हैं, क्योंकि कबाड़ हुई बाइक्स बहुत महंगी भी हो सकती हैं। जैसे इस क्लासिक बाइक को $4,77,205 यानी 7 करोड़ 40 लाख रुपए में बेचा गया। जी दोस्तों, सिर्फ इस कबाड़ बाइक के लिए। दोस्तों, ये बाइक 1932 की सुपीरियर बाइक थी जो कि 800 सीसी की थी। इस बाइक को कलर करने वाले की मौत के बाद 8 बाइक्स को इस गैरेज में ढूंढा गया। यहाँ पर मिली इन सब बाइक्स को तकरीबन इतने ही पैसों में बेचा गया। नंबर 3, फॉरगेट कैश इन द बॉक्स। अमेरिका के एक फेमस रियलिटी शो स्टोरेज बॉक्स के होस्ट एक चैरिटी के लिए ऑक्शन कर रहे थे, जिसमें पुराने बॉक्स और अलमारियों की बोली लगाई जा रही थी। इस ऑक्शन में बहुत सारी कीमती और बेकार चीजें निकल सकती थी। दोस्तों, ऐसे ही एक औरत की किस्मत एक बॉक्स को खरीद कर चमक गई। जब उस औरत ने खरीदे हुए बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स में $7 मिलियन का कैश था। कोई भला इतना अमीर और इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि उसने 7 मिलियन को बॉक्स में बंद कर दिया और बाद में वो भूल गया हो। हैरानगी की बात यह है कि कोई इतना अमीर और इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि उसने 7 मिलियन को बॉक्स में बंद कर दिया और बाद में भूल गया हो। इतना ज्यादा कैश उस औरत को मिला था, इसी वजह से लोगों को उस औरत की आइडेंटिटी भी नहीं बताई गई। लेकिन बाद में कैश के असली ऑनर ने अपना कैश उस औरत से मांगने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने मना कर दिया। औरत के मना करने पर उसे पैसों के असली मालिक ने धमकाया और औरत को $1.2 मिलियन कैश देकर बाकी के पैसे वापस लेकर असली मालिक ने अपने पास रख लिए। लेकिन उस औरत को करोड़ों रुपए तो मिल ही गए। दोस्तों, जिस बॉक्स के अंदर ये $1 मिलियन मिले थे उस बॉक्स को भी ऑक्शन में डाल दिया गया और उस बॉक्स को $564 में बेच दिया गया। नंबर 2, पेंटिंग इन फ्रांस। 2010 में फ्रांस के शहर पेरिस की एक औरत जिसका नाम डिफ्लोरेंस था की मौत हो गई। वो अपनी फैमिली से अलग रहती थी, तो डिफ्लोरेंस की मौत के बाद उसकी फैमिली के लोगों ने उसके घर पर बोली लगाने वालों को बुलाया ताकि उस घर के सामान को बेचा जा सके। डिफ्लोरेंस की फैमिली ने जब उस घर को खोला तो पता चला कि उधर कोई रहता ही नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही उस औरत ने पेरिस शहर को छोड़ दिया था और तब से लेकर 70 सालों तक वो पेरिस में रहती ही नहीं थी, पर वो उस घर का रेंट जरूर पे करती। लोगों को ये बात बहुत शॉकिंग लगी और मुझे भी। उन्होंने सोचा कि इस घर में ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसकी वजह से बिना रहे वो इस घर का रेंट जरूर पे करती थी। जब उनको उसके घर से एक फेमस आर्टिस्ट जियो बार्डानी की बनाई गई एक पेंटिंग मिली। इस पेंटिंग में जो औरत है वो असल में डिफ्लोरेंस की दादी है, जिनका नाम मार्था है, और शायद वो अपनी दादी की पेंटिंग की वजह से ही इस घर में 70 साल से ना रहने के बावजूद रेंट पे करती थी। बाद में इस पेंटिंग को $2.4 मिलियन यानी आज के तकरीबन 37 करोड़ में बेच दिया गया। नंबर 1, अबंडेंट सुपर कार्स।
दोस्तों ये सुनकर आपको हैरानगी होगी और गुस्सा भी आएगा कि दुबई के लोग सुपर कार्स को कबाड़ बनाने का बहुत शौक रखते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। इसी वजह से हर इंसान सुपर कार्स खरीदना चाहता है, और जब ये कार्स थोड़ी पुरानी हो जाती हैं तो उनको कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हर कोई न्यू कार ही खरीदना चाहता है। इसीलिए मजबूरन लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटले जैसी लग्जरी कार्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। दुबई में ऐसी 2, 4 या 5, 10 नहीं, बल्कि ऐसी हजारों कार्स को छोड़ दिया जाता है। और अगर आपको लग्जरी कार्स दुबई में काफी सस्ते में चाहिए तो आप इन कार्स को खरीद सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ अमीर और कुछ बेवकूफ या लापरवाह लोग जिन्होंने करोड़ों की चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया। तो दोस्तों अपने सामान को फेंकने से पहले चेक जरूर कर लें कि उसमें कोई जरूरी चीज तो नहीं, क्या पता कब आपकी किस्मत जाग जाए।